नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से पूरे देश भर में लगातार जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अब वो आखिरकार पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद जो बातें सामने आई हैं, जो लिखित में उनकी बातें रखी गई हैं उनकी ओर से, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस लेटर को देखिए। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपने को साकार करना हम सभी के राजनैतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया, सीबीआई को जांच सौंपी, परीक्षा को रद्द किया, पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुखता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित कराई जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों के अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। अब उन्होंने आगे लिखा है कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफियाओं के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब इसके आगे धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिसमें मन अत्यंत व्यथित हुआ। लेकिन आगे सबसे बड़ी बात देखिए, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र में शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं। युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। केवल भारत का भविष्य नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक के निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। अब देखिए, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं कि जंतर मंतर पर मैं और देश, मतलब जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतों ने लाभ उठाया। देश की एकता बनी रहे, भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कई दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। राजधानी पटना से लेकर बिहार के कई जिलों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार बंद का आह्वान किया गया और उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लगातार सीजेपी के अगुवाई में अब यह अनशन आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच की सबसे बड़ी खबर, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।